हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग है उसमें एक वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप देखेंगे वेटनरी अटेंडेंट मीन्स पशु चिकित्सक अटेंडेंट की भर्ती का प्रस्ताव बन के तैयार है और ये भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो इस भर्ती के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पशुपालन विभाग में भर्ती किए जाएंगे 2500। तो 2500 वेटनरी अटेंडेंट आपको देखने को वैकेंसी मिलेगी और इसका जो प्रस्ताव है बेसिकली आप देखेंगे विभाग ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम को भेजा प्रस्ताव मल्टीटास्किंग वर्कर की मांग। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग वर्कर होंगे, मतलब बहुत से इनको वर्क असाइन किए जाएंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितना आपको सैलरी मिलेगा, वर्क प्रोफाइल क्या होगा, कब तक ये आ सकती है और इसमें कौन कौन सी एजुकेशन एलिजिबिलिटी रहेगी, इसको मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। कुछ और आपके डाउट रहेंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप देखेंगे लखनऊ स्टाफ की कमी दूर करने के लिए पशुपालन विभाग वेटनरी अटेंडेंट की भर्ती करेगा। आउटसोर्सिंग के जरिए 2500 कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम को कर्मचारियों की मांग भेजी है। इन पदों के लिए मल्टीटास्किंग वर्कर्स की मांग की गई है। विभाग ने मंडलवार भर्ती के लिए कर्मचारियों की मांग की है। इनमें से 2202 को सभी पशु चिकित्सालयों पर तैनाती की जाएगी। 2202 लोगों को जितने पशु चिकित्सालय हैं उस पर तैनाती की जाएगी। बाकी को पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरी, डीएफएस केंद्र और प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी क्यों पड़ी भर्ती की जरूरत, आप जानते हैं पशुपालन विभाग में गौ संरक्षण, आरोग्य मेले, पशुधन बीमा, पशुधन ऐप पर टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान, एआई की फीडिंग सहित कई योजनाएं चल रही हैं। इन कामों के लिए पशुपालन विभाग में पैरा वेटनरी स्टाफ की कमी है। पशु चिकित्सालयों में भी डॉक्टरों की, फार्मासिस्टों और पैरा वेटनरी स्टाफ की कमी है। कई अस्पताल तो बंद होने के कगार पर हैं। विभाग डॉक्टरों से लेकर फार्मासिस्ट और पशुधन प्रसार अधिकारियों की स्थायी भर्ती की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। यही वजह है कि फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तहत वेटनरी अटेंडेंट की भर्ती की जा रही है। यही वजह कि विभाग अपनी ज़रूरत बताते हुए आउटसोर्सिंग सेवा निगम से मल्टीटास्किंग वर्किंग की मांग की। तो आप जानते हैं जितने भी पशु चिकित्सालय हैं उन पर एक तो डॉक्टरों की भी कमी है, फार्मासिस्ट की भी कमी है, पैरा वेटनरी जितने भी होते हैं उनकी भी कमी है। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए एटलीस्ट ये लोग रहेंगे तो जो वहाँ पर अगर पशुपालक अपने पशु को लेकर पहुँचता है तो उनको वहाँ से वापस लौटना तो नहीं पड़ेगा। कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट या बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक मेडिसिन या जो पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उसको ये डिसमिनेट करेंगे, मतलब एक्सटेंशन वर्कर की तरह काम करेंगे, फार्मरों को बताएंगे। कृत्रिम गर्भाधान, वो जो एआई जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और उस कार्य को भी करेंगे। ये आप देखेंगे इसकी जो अवधि होगी 1 साल के लिए होगी, लेकिन ये एक्सटेंड होगा 100%। रिन्यूअल फिर काम और क्षमता के आधार पर आपका रिन्यूअल किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या होगी। तो इंटरमीडिएट जंतु विज्ञान या कृषि विज्ञान, मतलब 12th आप पास होना चाहिए। बायो से या एग्रीकल्चर से आप पास हों। ठीक है, इंटर आपका बायो और एग्रीकल्चर से हो। पशुधन प्रसार और वेटनरी फार्मेसी में डिप्लोमा वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी एलएससी वाला कोर्स होता है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट होता है। वेटनरी फार्मेसी में आपने डिप्लोमा किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट, पशुधन विकास परिषद का पशुपालन विभाग से पैरावेट मैत्री का अनुभव रखने वालों को भी वरीयता, आपने ट्रेनिंग वगैरह किया है पशुपालन मैत्री का तो अभी आपको क्या दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन होगा, मतलब इसमें क्या है, रिजर्वेशन टोटल फॉलो किया जाएगा। कुल 1000 पद अनारक्षित होंगे, मतलब 1000 जो पद हैं यूआर के लिए होंगे, 250 इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए होंगे, 525 एससी के लिए होंगे, 50 एसटी के लिए होंगे और 675 ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, ये हो गया एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो है। तो आप सबसे पहला 12th साइंस हो या एग्रीकल्चर हो या एलएससी का कोई डिप्लोमा किए हो या वेटनरी में आपके पास कोई डिप्लोमा हो। ठीक है, कितना मानदेय आपको मिलेगा, तो सभी भर्ती सहित वेटनरी अटेंडेंट का कुल मानदेय 25,159 रुपये होगा। ठीक है, भर्तियों
से विभाग पर आर्थिक भार मतलब आप देखेंगे तो 25,159 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, इसमें अगर आप जॉब करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये आप देखिए पूरा संविदा की भर्ती है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। 1 साल के लिए पहले आपको रिक्रूट किया जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू योर वर्क और आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको एक्सटेंड किया जाएगा और 100% एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आप 12th पास हैं, अभी कोई आपके पास जॉब नहीं, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पशुपालन विभाग से जुड़ने का और पशुओं को सेवा करने का। क्योंकि क्या काम आपका होगा आप भी देख सकते हैं। अस्पतालों को रोजाना खोलना बंद करना, नियमित साफ सफाई, पशुओं की ड्रेसिंग और बधियाकरण जैसे कामों में सहयोग करना, अस्पतालों के दैनिक काम में सहयोग करना, विभाग में संचालित योजनाओं में विभागीय अधिकारियों के निर्देशन में काम करना। तो अस्पताल को क्या मतलब, अस्पताल आप गए, उसको खोलना और बंद करना आपका काम होगा। अस्पताल का जो स्टॉक है उसको आपको मेंटेन करना होगा। साफ़ सफाई की आपको जिम्मेदारी आपकी होगी। जो पशु आते हैं उनसे बेसिक ट्रीटमेंट इन सब के बारे में या फार्मरों को बताना, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। और जो पशुपालन विभाग की योजनाएं चल रही हैं वो बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उसको आप विलेज लेवल पे उसको आपको डिसमिनेट करना और फार्मरों को जागरूक करना। तो ये सब काम होगा आपका। आप देखेंगे पशुपालन विभाग में जो 2500 वेटनरी अटेंडेंट की ये पोस्ट निकलेगी और ये 1 साल के लिए पहले रहेगी, फिर धीरे धीरे फिर ये एक्सटेंड की जाएगी आपके वर्क बेसिस पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 12th साइंस से हों, मतलब बायोलॉजी से हों या एग्रीकल्चर से हों, या आपके पास डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल हैं। 25,159 रुपये आपको पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। काम वर्क आपको यही अस्पतालों को देख रेख करना, वहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट वगैरह कराना, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में फार्मरों को बताना, ठीक है। ये हो गया। बाकी सिलेक्शन इसका जो होगा वो टोटली मेरिट की बेसिस पे होगा। बाकी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और पहली बार हमारे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।